तुमको अपने अंदर बस एक चीज अपने अंदर जहन के अंदर बसा लेनी है कि यार मेरे को अब ना मेहनत करनी है। क्या चीजें हमें करनी है जिससे हम स्कोर कर पाए ज्यादा। अगर मेरी पकड़ न्यूमेरिकल्स में अच्छी बनी हुई है तो ये 10-15 मिनट काफी है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लिखते लिखते बच्चे क्या पका देते हैं, खिचड़ी पका देते हैं। तो स्मार्ट वर्किंग बनो, अच्छे से आंसर लिखो, वो वाला आंसर लिखो जो तुम्हें लिखना है। हार्ड वर्क तो अपने पास बहुत लोग करते हैं, अपने को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करने का है, स्मार्ट वर्क करने का है। बस लोग कहते हैं डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। अरे मरना नहीं है, अपने को करना है और करते ही रहना है। हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल देवी जी शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूं कि भाई सबकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी और मेरे सारे के सारे भक्तिमान, सारे के सारे शक्तिमान एकदम भाई फुल ऑन तैयारी के साथ चंगे भले होंगे, कुशल मंगल होंगे, है ना भाई। ठीक है, तो देखो यहां पर जैसा टाइटल तुम्हें दिख रहा है, अब की बार 95 पार। ठीक है, अगर तुम भी ये चाहते हो कि भाई तुम्हारे अब जो 30-40 दिन बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना जो बचा है तुम्हारे एग्जाम शुरू होने में, है भाई, उसमें अगर तुम चाहते हो कि 95+ % हम स्कोर कर दें, 95+ अपना स्कोर चले जाए, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, एंड मोमेंट की आखिरी समय की जो स्ट्रेटेजी है वो बताने के लिए तुम्हारे देवू भैया तुम्हारे पास आ चुके हैं। देखो स्ट्रेटेजी सब वीडियो में तुमको बताते रहेंगे। काम क्या है, तुमको अपने अंदर बस एक चीज अपने अंदर जहन के अंदर बसा लेनी है कि यार मेरे को अब ना मेहनत करनी है। और मेहनत ऐसे नहीं अंधों की तरह बस लगे हुए हैं दिन रात, बस काम करे जा रहे। बेटा मशीन नहीं है तू इंसान है। भगवान ने इंसान को क्रिएट किया है। इंसान सबसे ज्यादा समझदार ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, ठीक है, इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पे। ठीक है, तो उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। तो उस समझदारी का प्रयोग कर, एकदम पागलों की तरह हार्ड वर्क मत कर। ठीक है, हार्ड वर्क तो अपने पास बहुत लोग करते हैं, अपने को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करने का है, स्मार्ट वर्क करने का है। तो देखो जो भी गलतियां हो गई अब तक कर ली, ठीक है, अब क्या करना है, जो मैं बात बताने वाला हूं उसको तरीके से फॉलो करना है, पागलों की तरह नहीं। किसी को भी एकदम अंधभक्त होकर के फॉलो मत करना, ठीक है। किसी भी चीज को, किसी की भी बात को अगर तुम फॉलो करते हो तो उसमें अपनी समझदारी का प्रयोग करना, अपने बारे में जानना कि भाई मेरे को ये चीज कितनी ज्यादा सूट करेगी, उसके हिसाब से चीज आगे फॉलो करना। ठीक है भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, तुमको बताते हैं भाई तुम्हारा रामबाण। ठीक है, अब ये क्या है यहां पर, ये देख भाई, ये जो पुरुष है यहां पर इतनी खुशी खुशी जिंदगी जी रहा है, इसने और इसमें क्या फर्क है। ये जो हमारे पास भाई साहब है, ये क्या करते थे, ये करते थे हमारे पास स्मार्ट वर्क। क्या करते थे बेटे, ये करते थे हमारे पास स्मार्ट वर्क। और ये जो हमारे पास अंकल जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, दिन रात रिक्शा खींचे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई, हार्डवर्क कर रहे हैं। सिर्फ हार्डवर्क करते रहोगे, कहते हैं ना हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। नहीं बेटा, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। बहुत साल पहले तक हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस चलता था। आजकल क्या है, अपने को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के अपना काम बनेगा। ठीक है, हार्डवर्क नहीं करना, दिन में 16-16 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, काम नहीं करना इतना ज्यादा। हमको लिमिटेड आवर्स पढ़ना है, दिन में 5 से 6 घंटे, मतलब वो तो खैर कैपेबिलिटी टू कैपेबिलिटी डिपेंड करता है कि इंसान कितना पढ़ सकता है। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, उसके हिसाब से कम तैयारी, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा तैयारी हो रखी है, रिवीजन करनी है, थोड़ी थोड़ी रिवीजन रोज रोज करते रहो। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट थिंग। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे टाइम स्टैम्प नहीं बताने वाला, तुम्हारा रूटीन क्या रहने वाला, तुम्हें टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूं। मैं तुमको बस तरीका बताने वाला हूं, तुमको क्या फॉलो करना है। ठीक है, तो हार्डवर्क अपने को अपन करते हुए आए हैं। हार्डवर्क से अगर रिजल्ट मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलेगा तो अपने को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी बत्ती जलानी पड़ेगी। कैसे काम करना है आ जाओ बताता हूं। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाना अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, ये अपने सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इनके अंदर हमारे पास क्या चीजें हमें करनी है जिससे हम स्कोर कर पाए ज्यादा। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले अपने प्यारे सब्जेक्ट साइंस की, किसकी बेटे, साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस के अंदर भाई देखो डेफिनेशंस तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। देवू भैया ने तुमको अपने लेक्चर्स में सारी डेफिनेशंस बता रखी हैं। उसके अलावा डायग्राम्स, ये जो चीज है ना डायग्राम्स, ये पता क्या होते हैं, फ्री के मार्क्स, फ्री मार्क्स होते हैं ये, फ्री के मार्क्स है भाई। ठीक है, डायग्राम्स याद कर लो, बस डायग्राम याद करना भाई, ड्राइंग बना के आनी है यार, फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर इतना खुश हो जाएगा ना यार, इस बच्चे को पता है कि अंदर का मामला क्या है। डायग्राम से टीचर खुश हो जाता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है, जो चेक कर रहा होता है, इन्विजिलेटर खुश हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना के आना है, डायग्राम करने हैं, और अपने को क्या करना है, आंसर को हमेशा पॉइंट्स पे लिखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
पॉइंट्स में लिखोगे, टीचर को पता चल जाएगा हाँ यार ये इंपॉर्टेंट टर्म्स इसने इस आंसर के लिखे हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो रोज करनी है 10 से 15 मिनट। यहां लिखा हुआ है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी कितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस बनी हुई है। अगर मेरी पकड़ अच्छी बनी हुई है, मुझे क्या काम करना है, अगर मेरी पकड़ न्यूमेरिकल्स में अच्छी बनी हुई है तो ये 10-15 मिनट काफी है। अगर नहीं बनी हुई है तो 1 घंटा भी कम है। ठीक है, तो 1 घंटा भी प्रैक्टिस करो। अगर नहीं बनी हुई है पकड़ तो टाइम दो। हमको क्या करना है, हमको चीज को बढ़िया करना है। मैथ्स की बात करूं, एक फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए हर चैप्टर का, उसके अंदर 1 से 2 पेज का फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए, पूरे पूरे फॉर्मूला तुम्हें लिखे होने चाहिए एंड टाइम रिवीजन के लिए, फॉर एंड टाइम रिवीजन, एंड टाइम रिवीजन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, हमको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हमको पता है हमारी बुक के अंदर जो चीज है वो चीज पेपर में आएगी, तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन में तू अटक रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस कर। आज तू अटका, चल ठीक है, कल फिर से एक और बार प्रैक्टिस कर। कल मत करियो, 2 दिन बाद करियो, क्योंकि कल करेगा तो याद ही रहेगा ना। 2 दिन बाद करेगा तो चेक करने का मौका मिलेगा, यार याद है नहीं है याद, फिर से 2 दिन के गैप के बाद फिर से ट्राई करियो। ठीक है, सेम क्वेश्चंस को ट्राई कर। उसके बाद नीट स्टेप्स एक्स्ट्रा मार्क्स नीटली करना बहुत जरूरी है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स करते करते, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लिखते लिखते बच्चे क्या पका देते हैं, खिचड़ी पका देते हैं। और बच्चे, मेरी बात सुन ले, किसी भी एग्जामिनर को खिचड़ी खाना नहीं पसंद, उसको क्या चाहिए, शाही पनीर। तो इसलिए शाही तरीके से, एकदम साफ सुथरे तरीके से अपने कार्य को करना, अपने जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखना। ठीक है भाई। एसएसटी की बात करूं अगर मैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की, तो इसके अंदर क्या है भाई, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसके अंदर भी पॉइंट्स में आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप्स एंड डायग्राम्स, ठीक है, इवन रफ वंस, चाहे रफ वाले डायग्राम्स ही हो, अपने पास मैप्स और डायग्राम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स कम रहते हैं अपने पास एसएसटी में, मैप ज्यादा रहता है। मैप अपने पास फ्री के मार्क्स देता है। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स आर कंपलसरी, अंडरलाइन देम। हम आंसर लिखेंगे, उनको अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को उसमें। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है, लर्न फॉर्मेट्स याद करो, जो अपने पास राइटिंग सेक्शन रहता है, लेटर्स, नोटिसेस, एसेज, हर किसी का फॉर्मेट तुमको पता होना चाहिए। ऐसे में तो खैर क्या ही फॉर्मेट होता है, ठीक है, लेकिन जिनमें होता है उनका फॉर्मेट तुम्हें एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए, फॉर्मेट भूलना नहीं है। ठीक है, कोड्स याद रखने हैं, कीवर्ड्स याद रखने हैं, ग्रामर क्या है, इजी स्कोरिंग एरिया, फ्री के मार्क्स हैं। लिटरेचर में तो देखो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बात चीज है। एक देखो बात की बात बता रहा हूं, तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है वो तुम्हारे लिए क्या है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी भागवत गीता, तुम्हारी बाइबल, तुम्हारी कुरान और तुम्हारी कुरान है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बाइबल है तुम्हारी टेक्स्ट बुक। ठीक है, बाइबल है तुम्हारी टेक्स्ट बुक, उसको एकदम चाट जाओ, पूरी पूजा कर जाओ। कहते हैं ना भगवान जी सबको सारी बुक्स पढ़ेंगे, मैं तुम्हारे चरण पढ़ूंगा माता रानी, जय माता दी ए, जय माता दी बी। नहीं भाई, माता रानी के चरण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या पढ़ना है, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, माता रानी भी यही चाहती है। ठीक है जी, क्लियर बातचीत। उसके बाद एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को जो मैंने पहले बता दिया तुमको, लीव प्रॉपर स्पेसिंग, साफ सुथरे तरीके से लिखना है, शाही तरीके से लिखना है, खिचड़ी नहीं पकानी, शाही पनीर बनाना है। ठीक है भाई, डायग्राम्स फ्री के मार्क्स हैं जैसा बोला गया। और डोंट ओवरराइट, ज्यादा मत लिख, एक आंसर को लिखने में ज्यादा समय लगा देगा, दूसरा आंसर ही छूट जाएगा। ठीक है, अप टू द मार्क लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। जल्दी ज्यादा लिख देगा और टीचर कहेगा चलो यार क्या कैसा सा आदमी है, हार्ड वर्किंग है ये, तो मुझे तो स्मार्ट वर्किंग चाहिए था। स्मार्ट वर्किंग को मार्क्स दूंगी या हार्ड वर्किंग को दूंगी, स्मार्ट वर्किंग को देगी वो मार्क्स। ठीक है, तो स्मार्ट वर्किंग बनो, अच्छे से आंसर लिखो, वो वाला आंसर लिखो जो तुम्हें लिखना है। ऐसा मत लिखो कि पेपर में ये मत कभी करना कि भाई जो हमको आता है हम वो लिख के आएंगे, जो पूछा गया ना वो बताओ। ठीक है जी, क्लियर बातचीत, ओके जी। और ये कॉमन मिस्टेक्स है जो तुमको अवॉइड करनी है। कभी भी टाइम टेबल बनाए बिना स्टडी मत करना, स्टडिंग विदाउट टाइम टेबल कभी मत करना, रिवीजन को कभी इग्नोर मत करना, स्टडिंग ओनली फेवरेट सब्जेक्ट्स कभी मत करना। तुम्हें सब में पास होना है, एक में फेल हो जाओगे दिक्कत हो जाएगी। मोबाइल ड्यूरिंग स्टडी पाप है, पाप क्या है ये, पाप है, जेल हो जाएगी। पैनिक 1 डे बिफोर एग्जाम, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, लंबी लंबी सांस लेनी है। ठीक है भाई, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, अपने को जल्दी से सारा काम करना है। अब देखो सर, ये सारी बातें तो हमको पता थी, आपने नई बात क्या बता दी। एक तुम्हारी देवू भैया की तगड़ी स्ट्रैटेजी तुमको बताऊंगा जिसका नाम है लुल स्ट्रैटेजी। आए सर, ये कैसा नाम है बेटा, इसका नाम जितना ज्यादा फनी है ना उतनी ज्यादा काम की है ये स्ट्रैटेजी।
ये स्ट्रेटजी उतनी ही ज्यादा काम की है हमारे पास। क्यों सर, ऐसा क्या है इसके अंदर? लिसन, अंडरस्टैंड, लर्न। अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में अब कुछ याद हुआ या ना हुआ, समझने का वक्त नहीं है, समझने को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली हमें क्या करना है, हमें हमारे एग्जाम में स्कोर करना है। वो कैसे हो पाएगा? तुम्हें तुम्हारे इस YouTube चैनल पर सारे के सारे चैप्टर्स की, सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट्स मिल चुके हैं। सुनो, देखो वन शॉट्स, समझो, लिसन, अंडरस्टैंड एंड देन लर्न इट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हमें नॉलेज चाहिए। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? नॉलेज के लिए करते हैं। बट इवेंचुअली हमें क्या करना है, हमारे अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है। वो अच्छा स्कोर कैसे हो पाएगा? जब हम ये स्ट्रैटेजी, लिसन, अंडरस्टैंड एंड लर्न की स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। ठीक है भाई, तो यहीं पर समाप्त करूंगा। मैं मतलब आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें समझाया वो चीजें तुम्हारे काम आएंगी। तुम उसको अपने डेली रूटीन में उसको भाई लाओगे और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कंप्लीट करोगे, अच्छे से एग्जाम के अंदर स्कोर करोगे और भाई पेपर में मचा के आ जाओगे। ठीक है, और ये भाई कोट तुम्हारे लिए लिखा है, इसको आई रियली मीन इट। मार्क्स डोंट डिसाइड योर फ्यूचर बट हार्डवर्क डिसाइड्स योर कॉन्फिडेंस। हार्डवर्क तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जरूर डिसाइड करता है। ठीक है, और हार्डवर्क के बजाय यहां पर कुछ एडिट कर देते हैं अपन, जरा यहां पर जरा अपन थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। क्या एडिट करेंगे सर जी? क्या एडिट करेंगे? स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क का समय, हार्डवर्क का समय भाई शुरू शुरू में था, हार्डवर्क करते करते आते तो काम बन जाता, लेकिन अब कम समय कम है। अगर नहीं किया हार्डवर्क तब, तो अब स्मार्ट वर्क के समय है। ठीक है भाई, चलो स्मार्ट वर्क करते हैं। और देखो अपने पास ना डू एंड डू की सिचुएशन नहीं होती, डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं है अपने पास। लोग कहते हैं डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। अरे मरना नहीं है अपने को करना है और करते ही रहना है। ठीक है भाई, तो करना है, करते ही रहना है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, जान लगा दो भाई। ठीक है जी, तो आज की अपन ये जो सेशन था इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। छोटू सा सेशन, तो मैं छोटू सी टिप्स दे दी। ठीक है भाई, ओके, तो यहीं पर समाप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।